आइए आज की एक और चर्चा शालिनी सिंघल जी के जिम्मे थी। शालिनी सिंघल जी कहाँ हैं आप? माइक ऑन करें अपना। जी सर। कहाँ हैं आप? वेरी गुड, यस। जस्ट ए मोमेंट, एक मिनट, बोलने से पहले आप रुकिए। क्षमा चाहूंगा शालिनी जी, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना टॉपिक प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले बताइए कोई क्या। नहीं सर, मेरी बहुत छोटी सी चर्चा है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कोई नहीं, आप अपने चर्चा का टॉपिक बताइए, उसके बाद बोलिए। मोटापा दूर करने में आसन और प्राणायाम की क्या भूमिका है या योग की क्या भूमिका है, इस विषय पे मुझे चर्चा करनी थी आज। तो बात करते हैं। मोटापा अर्थात चर्बी जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाती है तो सबसे मेन बात कि हमारे शरीर में स्थिरता नहीं रहती, थुलथुलापन हो जाता है, जैसे कि सर ने कल बताया था। तो शारीरिक प्रणालियां जो होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, निष्कासन, ये भी सारे सही प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं। हड्डियों पर अतिरिक्त भार पड़ने से, हमारे शरीर का अतिरिक्त भार पड़ने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे कि हमारे शरीर की सारी प्रणालियां उतना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती जितना कि उन्हें करना चाहिए। हड्डियों पर भार पड़ने से हमारे हड्डियों के दोष हो जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा घुटनों की समस्या मोटे लोगों को हो जाती है, क्योंकि पूरा जो भार है हमारे शरीर का वो पैरों पर पड़ता है। और भी रोगों का आगमन हो जाता है, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और श्वास फूलना। तो आसनों का क्या प्रभाव पड़ता है मोटापे पर? आसनों का प्रमुख उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य है कि हमारी मांसपेशियां और हमारे शरीर के अंगों में क्रियाशीलता प्रदान करते हैं आसन। शरीर को विशेष स्थिति में बनाए रखना आसन का प्रारंभिक स्वरूप है, और धीरे धीरे अभ्यास के बाद वो हमारे तन और मन के अंदर एक तालमेल स्थापित कर देता है, जिससे कि हम आसन का पूरा लाभ उठा पाते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर इस तरह का प्रभाव छोड़ देता है। जैसे ग्रंथि जो दोष होते हैं, जब स्राव, इस प्रकार का हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, उससे भी मोटापा बढ़ता है, या मानसिक तनाव होता है, तो आसनों द्वारा उस प्रकार के स्राव दोबारा से नियमित हो जाते हैं, सुचारू हो जाते हैं। तो एक आसन आपके शरीर पर कितना प्रभाव छोड़ता है, ये आप स्वयं जान सकते हैं जब आप आसनों को अपनाएं। अर्थात आसन के प्रत्येक दिन के अभ्यास से ही आप उसके अधिक से अधिक लाभ को जान पाएंगे। कुछ आसनों के नाम मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे कि ताड़ासन, त्रिकोणासन, नावासन, कमर चक्र आसन, पादोत्तान आसन, टांगों को गोलाई से घुमाना, और तथा शवासन। ये सारे आसन आपको करवाए जाएंगे मोटापा शिविर में, जिस प्रकार सर आपको करवा भी रहे हैं, और जो मोटापा घटाने में आपकी मदद करेंगे। अब आते हैं प्राणायामों पर। तो प्राणायाम शरीर को स्थिरता और मजबूती आसनों से प्राप्त होती है, और मन मस्तिष्क की जो मजबूती है या सशक्तिकरण जो होता है वो प्राणायाम से होता है। प्राणायाम जिसमें नाभि को प्रभावित किया जाता है, वो मोटापे को घटाने के लिए विशेषकर उपयोगी है। जैसे कि कपालभाति सर ने कराया, अग्निसार कराया, और त्रिबंध जिस प्रकार से है। और जो प्राणायाम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन आदि जैसे प्राणायाम जो है, भस्त्रिका जैसे प्राणायाम है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा मजबूत बनाते हैं। यदि आप मोटे भी हैं और आसन और प्राणायाम का अभ्यास प्रत्येक दिन कर रहे हैं, तो आपको जो मोटापे के साथ रोग आ जाते हैं फ्री में, वो आपको आएंगे ही नहीं, क्योंकि श्वसन तंत्र आपका प्राणायाम से मजबूत होगा और शरीर आपका आसनों से मजबूत होगा। तो उस प्रकार से आपका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होगा। जब आपका मानसिक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, तो आप अपने कार्य को अधिक दृढ़ता से और आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। बाकी ध्यान, शुद्धि क्रियाएं भी महत्वपूर्ण है, वो भी अपनी अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार ध्यान तो आपको रोज कराया ही जाता है। शुद्धि क्रियाएं अभी हम आपको ऑनलाइन नहीं करवा पाते, कभी केंद्र पर होगा तब आपको करवा सकते हैं हम शुद्धि क्रियाएं। तो अंत में मोटापा घटाने का सबसे आसान तरीका है आसन और प्राणायाम या फिर योग। बाकी इसके लिए एक बात और कहना चाहूंगी कि आपको इसके आसन और प्राणायाम का जो अभ्यास करना है, वो नित्य, निरंतर और
अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं अपनाई तो आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। तो आसनों में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखिए और नित्य प्रति इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।